दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों भारतीय रेलवे भी एक बार अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर ली है। भारतीय रेलवे को भी यह लगा था कि विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है वह प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित हो रहा है। इस पर जो है देश की जितने भी ट्रेनें हैं सब ट्रेनों में अलग से कंपार्टमेंट जो है लगा दिया गया है, यानी स्लीपर डिब्बे भी जोड़े गए हैं और ट्रिपल डिब्बों के साथ साथ जनरल डिब्बे भी दो डिब्बे, दो आगे दो पीछे, यानी चार डिब्बे जो है लगाए गए हैं। उस पर भी जो है बताया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से व्यवस्था तो पूरी कर ली गई है, लेकिन यात्री फिर भी परेशान है। कारण यह है कि यह भीड़ इतना हो गई है और एडवर्टाइज और प्रचार जो है देश विदेशों में इतना हो गया है कि लोग जो देश के कोने कोने में है सब जो है महाकुंभ में यानी कुंभ मेले में जो है पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। हालांकि भारतीय रेलवे ने जो है वेटिंग टिकट के लिए भी उसने यह कह दिया है कि अब वेटिंग टिकट को लेकर के जो है कोई मारामारी नहीं है। आप जो है किसी भी तरीके जो है माँ गंगे में डुबकी लगा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। अब इस पर रेलवे जो वेटिंग टिकट को लेकर के जो उसका फैसला था कि आप वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में नहीं बैठ सकते हैं और वेटिंग टिकट लेकर के आप जो है एसी में नहीं बैठ सकते, यानी शयनयान और जो है जो वातानुकूलित डिब्बे होते हैं इनमें आप नहीं बैठ सकते, जुर्माना लग रहा था। तो अब लोग जो है मानने को तैयार नहीं है, वह किसी भी हद तक डिब्बे में घुस करके और माँ गंगा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला में जो है माँ गंगा का दर्शन करना चाहते हैं, महाकुंभ क्षेत्र पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी जो है वेटिंग टिकट को लेकर के जो है काफी कड़ाई और तत्काल प्रभाव से लागू तो कर दिया था, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि यह विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज में होगा, तो इसके लिए जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, तमाम पैसेंजर से लेकर के तमाम स्लीपर वाली ट्रेनें भी जो है वह महा गंगा धाम में, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महाकुंभ के लिए चला दी गई है। मुंबई से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, पटना से लेकर के, कोलकाता से लेकर के चारों तरफ से, यानी देश के कोने कोने से ट्रेनें जो है वह आ रही हैं। और जिन ट्रेनों का ठहराव नहीं था उन ट्रेनों का ठहराव भी भारतीय रेलवे ने जो है वो तैयारी कर लिया है। दोस्तों भारतीय रेलवे पर तमाम सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन महाकुंभ के लिए या जब भी छठ पूजा दीपावली होती है तो भारतीय रेलवे जो है अपने तरफ से पूरी व्यवस्था करने में चूकता नहीं है। तमाम जो कुछ भी है वह अलग से जो है व्यवस्था यात्रियों के लिए करता रहता है। टिकट को लेकर के आपको मैं बता दूं कि टिकट को लेकर के भी तमाम लोगों का यह है कि टिकट को फ्री होना चाहिए, बसें फ्री होनी चाहिए। तो हालांकि कुंभ मेला के लिए जो बसें हैं वह उत्तर प्रदेश और खासकर कुंभ के क्षेत्र में यानी प्रयागराज में बसें जो है वह निःशुल्क है, लेकिन तिथि स्नान तिथियों से एक दिन पहले एक दिन बाद तक जो है उसमें किराया नहीं लगेगा। और खासकर शाही स्नान, मकर संक्रांति और आपका जो है ये मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, ये जो आपका स्नान पर्व है, तिथियां हैं, इन पर जो है यह कोशिश किया जा रहा है कि यात्रियों से किराया न वसूला जाए। लेकिन भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको गाड़ियों की स्थिति तो बता दी गई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आपको चला दी गई है, लेकिन ट्रेन में जो पैसा है यानी जो टिकट है वह निःशुल्क नहीं है। तमाम लोग इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं कि ट्रेनें भी फ्री हैं, बस भी फ्री हैं। तो आप यह दिमाग से निकाल दीजिए, बस केवल जो है यूपी कुंभ क्षेत्र के लिए बस फ्री है। उस पर आप बैठेंगे तो आपको किराया नहीं लगेगा, आपको बस स्टैंड स्थित ले जाकर जो पार्किंग है वहां पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है फिर महाकुंभ में जो है आपको जाना होगा। महाकुंभ क्षेत्र में जो है बसें नहीं चलेंगी, कारण यह है कि भीड़ इतना है कि वहां अंदर बस जा नहीं सकती, इसलिए पार्किंग तक आपको किराया निःशुल्क है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, केवल स्नान तिथि जो है, जैसे मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है और बसंत पंचमी है, सप्तमी है, पूर्णमासी पूर्णिमा है, उसके बाद महाशिवरात्रि है, इन स्नान तिथियों से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक केवल इतना ही जो है बसों का किराया फ्री है। यह दिमाग में लेकर के न चलिएगा कि सब दिन जो है महाकुंभ पूरा जो 45 दिन का है तो 45 दिन बसें फ्री है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तमाम लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बसें सब फ्री हैं, बिल्कुल आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, यह दिमाग में लेकर के न चलिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय रेलवे जो है आपकी पूरी तैयारी खाने पीने से लेकर के और शयनयान यानी सोने की सारी व्यवस्था जो है, प्लेटफार्मों पर की अगर हम व्यवस्था करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जवान जो है लगाए गए हैं। आपको गाड़ियों में बैठने की दिक्कत, गाड़ियों से उतरने की दिक्कत जो है वह समाप्त हो गई है। यानी कुंभ मेला प्रशासन जो है उसको ध्यान में रखते हुए, कुंभ मेला इतना बड़ा विश्व का मेला को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने जो है अपने तरफ से पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है। एक स्नान जो है बीत गया है और सबसे बड़ा स्नान जो है कुंभ का यानी मौनी अमावस्या वह 29 तारीख को है। उसके लिए चुस्त दुरुस्त रेलवे सहित तमाम विभाग जो है वह तैयार है
और महाकुंभ में जो है आप अगर पहुंचते हैं तो चाहे भारतीय रेलवे से आए, चाहे आप सरकारी बस से आए, किसी भी अगर साधन से आप आते हैं तो पार्किंग तक पहुंचे और पार्किंग के बाद जो नज़दीक के घाट हैं उन घाटों में ही माँ गंगा में जो है आप डुबकी लगाएं। आप यह दिमाग लेकर के न चलें कि हमको संगम ही जाना है, कारण यह संगम जाने के चक्कर में जो है आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ जाएगा। तो फिर बाद में तमाम लोग यही कहेंगे कि 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो इसलिए आप जो है संगम क्षेत्र जो है इस समय महाकुंभ का जो एरिया है वह पूरा संगम क्षेत्र ही है। कहीं भी माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे आपको उतना ही पुण्य मिलने वाला है जो कि संगम की डुबकी से पूर्ण है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा चलने में ठीक है, चलने में सामर्थ्य है, तो सामान्य बात है कि आप पूरा मेला भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि मेला जो है 22 से 25 से 30 सेक्टरों का जो बनाया गया है, तो आप कहीं भी आप घूम सकते हैं, लेकिन आप में चलने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन इसलिए अगर आपकी ह्यूमिडिटी कमजोर है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनको अगर आप लेकर के महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप जहां पार्किंग स्थल से जो नज़दीक स्नान घाट जो मिले आपको, स्नान घाट, उस स्नान घाटों पे जाकर के उनको स्नान करवाएं और चुपचाप जो है आप वापस निकल जाए। पूर्ण उतना ही है, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भीड़ इतना है कि भीड़ जो है पैदल चलने वालों का जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है। साधन हालांकि 2 पहिया 4 पहिया सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, इसलिए जो है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि भारतीय रेलवे अपनी तरफ से तो सारी व्यवस्था कर दिया है, जैसा कि मैं आपको बताया कि करीब 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां जो है स्पेशल ट्रेनें जो है चला दी हैं। हर स्टेशन पर ट्रेनें रुकेंगी और ख़ासकर प्रयागराज का जो रामबाग स्टेशन है, प्रयागराज का जंक्शन स्टेशन है, प्रयागराज का छुकी स्टेशन है, ये जो अहम स्टेशन है। जैसे आप जानते हैं कि प्रयागराज में कुल 8 रेलवे स्टेशन है, तो 8 रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं जो है वह चुस्त दुरुस्त है। तो आप कहीं भी हैं, आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि भारतीय रेलवे जो है वह टिकट नहीं लेगा, टिकट भी लेगा। वेटिंग टिकट का जो नियम है, जो प्रभाव से लागू किया गया था तत्काल प्रभाव से, वह भी लागू रहेगा। तो यह सब दिमाग आप गलतफहमी में आप मत पड़िएगा। और जहां भी आप जैसे हैं, जिस तरीके से आप पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में आप माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, तो आप महाकुंभ माँ गंगा में डुबकी लगाएं और जैसा मैं आपको बताया कि स्नान घाट जो नज़दीक है वहीं आप नहाएं। पूर्ण ये जो है हर जगह हर घाटों पर नहाने से मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है माँ गंगा और यमुना का मिलन का जो केंद्र है, जहाँ संगम है, संगम ही नहाए। कारण यह है कि पार्किंग स्थल से और संगम की दूरी ज़्यादा है, इसलिए जो है आपको ज़्यादा चलने पड़ जाएंगे। तमाम लोग मेले से लौटते समय यह कहते हैं कि 10 किलोमीटर चलना पड़ा, 20 किलोमीटर चलना पड़ा। तो यानी इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर चलने में ह्यूमिडिटी आपके सही है, कमजोर आप नहीं है, तो आप जो है संगम नहाएं या पूरा मेला परिक्षेत्र घूमें। भीड़ को देखते हुए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तमाम लोगों का यह भी आरोप है कि घाटों पर जो नाव है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले जो है वह चौगुना किराया वसूल रहे हैं, लूट रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन को इस मामले में संज्ञान करवाया गया है और इस दिक्कत से भी निजात जो है दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जो सरकारी किराया है नावों का, सरकारी किराया जो बसों का है, सरकारी किराया जो ऑटो जो फिक्स किराया है, वही किराया कृपया लें। बाहर से दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ गलत ना करें, उनको लूटने की कोशिश ना करें। कारण ये है कि महाकुंभ परिक्षेत्र के साथ साथ सनातन और महाकुंभ की जो ये बदनामी है यह देश विदेशों तक पहुंचेगी। तो उन स्थानीय जो लोग हैं, जो ऑटो वाले हैं और जो नाव वाले हैं, उन भाइयों से भी निवेदन है, खासकर योगी आदित्यनाथ प्रशासन से भी निवेदन है कि इस तरीके का अगर कहीं कोई शिकायत है तत्काल उसको संज्ञान ले और ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कुंभ मेला को लेकर के और भारतीय रेलवे को लेकर के? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।